Un प्रस्तुत है कार्यक्रम शुभ प्रभात। शुभ प्रभात कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को शिव मोहन का नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत सारे लोग जो हैं इस वक्त तक अपनी सुबह की सैर करके भी वापस लौट आए होंगे। और क्यों ना ऐसा हो भाई, तंदुरुस्त रहने के लिए, खुशहाल रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए हमें सैर करना भी बहुत ज़रूरी है। और हमने एक बात और देखी है कि हम कई बार जब सैर को निकलते हैं तो किसी पार्क में या किसी खुली जगह पर हम देखते हैं कि कुछ लोग इकट्ठा होकर के ज़ोर ज़ोर से ठहाके लगा रहे होते हैं, और वो भी बिना किसी कारण के। तो एक दिन हमने उनसे पूछ ही लिया कि जनाब, आप जो ये ठहाके लगाते हैं जबकि कोई बात भी नहीं होती और ज़ोर ज़ोर से सभी एक साथ हंसते हैं, तो इससे क्या होता है? तो उनका कहना था कि इससे बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं और हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहता है। तो ज़रा सोचिए दोस्तों कि वही ठहाके जब आपके अंदर से निकलेंगे, जब किसी बात पर आप खुल के हंसेंगे, तो फिर आपका स्वास्थ्य जो है वो कितना अच्छा हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि आज रविवार का दिन है, और रविवार के दिन आप सभी जानते हैं कि होती है बौछार। और बौछार में आप सुनते हैं चुटकुले, लतीफ़े, जो आपको एकदम तरोताज़ा कर देते हैं और पूरा दिन आपका हंसी खुशी के साथ गुजरता है। तो फिर शुरुआत करें आज के बौछार की। दोस्तों, हमारे पड़ोस के शर्मा जी वैक्सीन लगवाकर घर वापस आए। कुछ ही मिनटों में उनकी नाक, कान और मुंह सूज गए। अरे अरे, घबराइए नहीं भाई, ये कोई वैक्सीन का साइड इफेक्ट नहीं था। ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं था साइड इफेक्ट। उन्होंने सिर्फ अपनी पत्नी को ये बताया था कि वैक्सीन लगाने वाली नर्स बहुत सुंदर थी। दोस्तों, एक महाशय विवाह को बड़े खूबसूरत ढंग से बयान कर रहे थे। जरा आप भी सुन लीजिए। वो कहते हैं कि विवाह वो खूबसूरत जंगल है जहां बहादुर शेरों का शिकार बिल्लियां करती हैं। शादी मतलब अजी सुनते हो से लेकर बहरे हो गए हो क्या, और शादी मतलब तेरे जैसा कोई नहीं से लेकर तेरे जैसे बहुत देखे हैं, और शादी मतलब आप रहने दीजिए से लेकर मेहरबानी करके आप तो रहने ही दो। तो शादी का मतलब ये भी है कि कहाँ गए थे जानू, यहाँ से लेकर कहाँ मर गए थे तक का सफर शादी है। तो जनाब, शादी का मतलब एक और भी है, आप मुझे नसीब से मिले हो, और यहाँ से लेकर अरे नसीब फूटे थे जो तुम मिले तक का सफर। हाथ जरा थाम लो, वाह वाह वाह, बार बार पूछो ना, दिल से भी काम लो। काम तो बताओ। काम सीधा सादा है, बोलो बोलो। आज लेना एक वादा है। क्या? आजा आजा, शादी का इरादा है। क्या? शादी का इरादा है। शादी और तुमसे? शादी का इरादा है। शादी ना बाबा ना। मगर क्यों? शादी तो बर्बादी है। क्या कहती हो? हो जाती आजादी है। नहीं नहीं, बाबा सुनो तो, मोना, सुनो तो, सुनो तो। आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए।
पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए। तो दोस्तों, एक पत्नी ने अपने पति से पूछ ही दिया, सुनो, तुम मेरी तस्वीर हमेशा अपने पर्स में क्यों रखते हो? तो पति बड़े ध्यान से अपनी बीवी की तरफ देख के बोला, अरे भाई, अपने पर्स में मैं तुम्हारी तस्वीर इसलिए रखता हूं कि जब भी मुझे कोई मुसीबत आती है तो मैं तुम्हारी तस्वीर देख लेता हूं, परेशानी दूर। तो पत्नी बड़ी खुश हुई, कहने लगी, अच्छा, तो तुम मुझे इतना शक्तिशाली और महान समझते हो? तो पति बोला, तस्वीर देखकर मैं सोचता हूं, अरे इसे झेल सकता हूं तो मुसीबत क्या चीज है। दोस्तों, पत्नी ने अपने पति को जोर से आवाज लगाई और कहने लगी, अजी सुनते हो, अरे पड़ोस की रिंकी को मैथ में 100 में से 99 नंबर मिले हैं। तो पति बोला, अच्छा, तो एक नंबर कहाँ गया? तो पत्नी बोली, अपना बेटा लेकर आया है। किस्मत की जेब में, किस्मत की जेब में अंगूठा नसीब का, पर के फेल होता है लौंडा गरीब का। किस्मत की जेब में अंगूठा नसीब का, पर के फेल होता है लौंडा गरीब का। मक्खन खाने से मेरे दांत हिले जाते हैं, मक्खन खाने से मेरे दांत हिले जाते हैं, मखमल पे चले तो ये पाँव छिले जाते हैं। आमदनी है सिफर, मखमल कहाँ से लाए, आओ सड़क पर बैठे ठंडी हवा ही खाए। जिंदगी तेरा मेरा, जिंदगी तेरा मेरा रिश्ता गरीब का, पर के फेल होता है लौंडा गरीब का। किस्मत की जेब में अंगूठा नसीब का, पर के फेल होता है लौंडा गरीब का। दोस्तों, एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब, मेरी बीवी के अपेंडिक्स में भयानक दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर ने उसको घूर के देखा और कहने लगा, अरे, मैंने 1 साल पहले ही तुम्हारी बीवी के अपेंडिक्स को ऑपरेशन करके उसे निकाल दिया था। और सुनो, इस संसार में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके 2 अपेंडिक्स हों। तो पति बोला, ठीक है साहब, आपकी बात एकदम सही है डॉक्टर साहब, लेकिन जरा सोचिए, कुछ लोगों के पास दूसरी बीवी भी तो हो सकती है। दोस्तों, शुभ प्रभात बोछार में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार, शुभ प्रभात। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शुभ प्रभात। प्रस्तुति शिव मोहन शर्मा की थी।